समझे सब। देखो आज हम लोग पढ़े हैं, आज तक हम लोग इस चैप्टर से पढ़ा दिए हैं पढ़ा कर, लेकिन रिवीजन में बस इतना बताना चाहते हैं लेखक कौन सा लिखा है और उनका जन्म और उनका मृत्यु। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। पहले यहाँ पे पाठ है और यहाँ पे लेखक है, यहाँ पे क्या है माने कौन सा चीज़ है, और यहाँ पे उनका जन्म मृत्यु है। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा इसको किसने लिखा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा को किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। उसके बाद ये क्या है? तो निबंध है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब भी कहते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में ओपन करो। 20 के दांत चैप्टर 2 हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में। 20 के दांत मैंने चैप्टर 1 में बाबा साहब ये बताते हैं कि इसमें जात पात जाति जो है एक बेरोजगारी के बारे में बताते हैं, जाति होती बेरोजगारी के बारे में बताते हैं। दूसरे का हम लोग पढ़ेंगे 20 के दांत। ओए समझिए बोर्ड पर 20 के दांत। इस पाठ के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। इस पाठ के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। ये क्या है? कहानी है। जो 20 के दांत है कहानी। और 18 फरवरी 1916 में यानी नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 में हुआ था। उनका मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 में हुआ था। उनका मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 में हुआ था। याद रहेगा नलिन बिलोचन शर्मा। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। याद रखना। इसमें क्या था? कहानी का प्रमुख सारांश ये था कि इसमें गरीबों और अमीरों के लड़ाई में इसमें मेन क्वेश्चन ये था कि अगर महल वाले की जीत की होती है, झोपड़ी वाला अगर इकट्ठ हो जाए तो महल वाले की हार हो जाएगी। इसमें 2 बच्चों की कहानी दर्शाई गई है। बंगाली भाषा में उसको, बांग्ला भाषा में खोखा को, बेटा को खोखा कहा जाता है। तो उसमें खोखा जिसका नाम कासू रहता है और मदन, इन दोनों, मदन जो है एक गरीब परिवार का लड़का है और जो कासू है एक अमीर परिवार का लड़का है। इन दोनों में क्या होता है? एक दिन झगड़ा हो जाता है। तो मदन ने कासू का 2 दांत तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जो कासू का पिताजी हैं वो एक गाड़ी खरीदे रहते हैं, यानी खोखा का पिताजी एक गाड़ी खरीदे रहते हैं काला रंग का, ठीक है। वो गाड़ी खरीदे रहते तो एक दिन क्या होता है कि वो जाता है मदन और गाड़ी देखता है, गाड़ी को थोड़ा बहुत टॉर्च करता चले, ये धक्का मार के भगा दिया रहता है। कौन भगा दिया रहता है? कासू यानी खोखा। तो वही बात को वो लेकर आ रहा है और बोलता है हमको भी लट्टू खेलना है। मैंने लट्टू ये खेलता रहता है। कौन लट्टू खेलता रहता है? बात तो उसी में वो छू देता है तो उसको मैंने धक्का मार देता है। तो ये भी क्या करता है? उसका 2 दांत तोड़ देता है। तो भी खेलने के लिए जाता है। उसके बाद तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। इसके लेखक है फ्रेडरिक मैक्समुलर, यानी मैक्समुलर इस पाठ के लेखक है। भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे इस पाठ के लेखक कौन है? मैक्समुलर है, फ्रेडरिक मैक्समुलर। वो ये क्या है? भारत से हम क्या सीखा है? भाषण है। उसके बाद इनका जन्म यानी फ्रेडरिक मैक्समुलर जो है इनका जन्म होता है 6 दिसंबर 1823। 6 दिसंबर 1823। एम से आधा से ज्यादा लोग के जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। और एम के जितना बारह सौ ऊपर नहीं है वो अभी जितना नहीं कर मरल ओकनी के ठीक बा। आज मर गए बड़ा सन ओकनी के दिल्ली में जाकर मरल बड़ा सन। एम तो आधा से ज्यादा दिल्ली में मौत हुआ है। आधा से ज्यादा का मौत के याद रखो, बस जन्म मृत्यु याद रखो। आ जानते रहो लोग क्या याद करिए लोग। अगर ज्यादा देखो लेखक और लेखक के परिचय में बड़ी भूले लसन लड़का तो हम बता देते हैं पहले ही। शर्मा जी काची हैं? अम्बेडकर से लास्ट भी अम्बेडकर कॉलोनी नहीं है तो अम्बेडकर कॉलोनी। तो अम्बेडकर कॉलोनी कहाँ है? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा में है। उसके बाद शर्मा जी कहाँ रहते हैं? तो 20 के दांत में रहते हैं। मैक्समुलर कहाँ पाए हुए रहे? तो भारत में पाए हुए रहे। यानी इससे कहानी क्या होगा कि पूछेगा भारत से क्या सीखे इस पाठ के लेकर कौन? तो लेकर में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो शॉर्टकट में याद रखना। अरे हजरिया कहाँ बा? हजारी प्रसाद द्विवेदी काची के ले रहे थे? नाखूनवा काटत रहे बार बार, नाखून से याद रहेगा। उसके बाद गुणाकर मूल्य काची किया था? तो नागरी लिपि में घुसत रहे। ठीक बा। अमरकांत बहादुर, अमरकांत क्या था? बहादुर था। अमरकांत क्या था? बहादुर था। उसके बाद रामविलास शर्मा और शर्मा बड़ा रामविलास शर्मा जो काची किए थे तो परंपरा का मूल्यांकन लिखे थे। परंपरा में थे, काची में थे? परंपरा में थे, खाली परंपरा में थे। पंडित बिरजू महाराज क्या थे? तो उन जीत में थे। काची में थे? जीत में ना याद हो जाएगा। शुरुआत का अक्षर अशोक वाजपेयी, ये अशोक काची में थे? अभिनव में थे। अशोक काची में थे? अभिनव में थे। अरे तो अनिल को दोस्त यार वही अशोक तो याद रहे। अशोक अभिनव ठीक बा है ना। तो उसके बाद विनोद कुमार शुक्ला जी कहाँ बड़ो?
तो मछली में बढ़न, मछली में खाता रहन मछली। आ शुक्ला जी क्या पसंद है तो मछली ना कर हमरा बड़ी मछली पसंद आवेला। तो सो कहियो सब शुक्ला के भी बड़ी मछली पसंद आवत रहे। तो शुक्ल से याद रख लिया मछली। आ मिश्रा जी से याद रख लिया नौबत खाने। मिश्रा जी से क्या कर लिया नौबत खाने। अब शुक्ला जी से मछली खाने। पूछेगा शुक्ला जी कहाँ गए तो मछली खाने। मिश्रा जी कहाँ गए तो नौबत खाने। ठीक है। महात्मा गांधी के तो कहाँ गए स्वर्ग सिधारे। मतलब शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति से याद नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार पूछेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ के लक्ष्य के हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ के लक्ष्य के हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें देखिए इसका हम ना कंफ्यूजन है, अभी बाद में कंफ्यूजन दूर कर देंगे। और उसके बाद इनका जन्म होता है 19 अगस्त 1907। इनका जन्म होता है 19 अगस्त 1907। कहाँ बही रहे बलिया में बही रहे। कहाँ बही रहे बलिया में। इनका मृत्यु होता है किन का हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु होता है 19 मई 1919। 19 मई 1979। 19 मई 1979 कैसे में हुआ था 79 में होता है उनका मृत्यु। किनका मृत्यु हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी का हुआ था। देख लो डेटवा एक बार के बस बदल गई बा। ऐसा ना हो कि 1-2 महीना रुक जेतन तो बर्थडे के दिन मरतन। नागरी लिपि 5वां चैप्टर क्या है हिंदी के नागरी लिपि। पहले ये सुनो हिंदी को ना 2 भागों में 3 भागों में दिया गया है 10वां का। एगो वर्णिका, वर्णिका में 5 गो चैप्टर है। दूसरे का गौगा खंड, तीसरे का है काव्य खंड। तो हम लोग कौन खंड पढ़ के लेखक को पढ़े हैं ये गौगा खंड है। कौन खंड है ये गौगा खंड। उसके लेखक का उसके चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखो 5वां नागरी लिपि गुणाकर मूल्य निबंध। ये क्या निबंध 5वां क्या है 5वां नागरी लिपि इस पाठ के लगे गुणाकर मूल्य निबंध है। 3 जनवरी 1935 में इनका जन्म होता है। 6 अक्टूबर 2009 में इनका मृत्यु होता है। ठीक है। उसके बाद बहादुर, इस चैप्टर को हम विस्तार से बता दिए वीडियो में। बहादुर एक 12 साल के लड़का का है, नेपाली लड़का के बारे में कहानी है। ठीक है। इसके बारे में हम बता दिए। कौन साल बतले रही 12 साल की 9 साल 12 साल में। तो नेपाली लेकर है एक बारे में बतले रही एक साथ का भई रहे। ठीक बा। तो वही देख ले लो अमरकांत इस पाठ के लेकर के अमरकांत। ठीक बा। का है कहानी है। उसके बाद इनका जन्म कब होता है 1 जुलाई 1925 में। किनका जन्म अमरकांत का जन्म होता है। किनका जन्म अमरकांत का 1 जुलाई 1925 में कहाँ होता है बलिया में होता है। 17 फरवरी 2014 में इनका क्या हो जाता है मृत्यु होता है। अब परंपरा का मूल्यांकन ये किसने लिखा है रामविलास शर्मा। किसने लिखा है रामविलास शर्मा। उनका इनके पता नहीं है क्या समझ में नहीं आ रहा चाहिए। अब देखो 10 अक्टूबर 1912 में इनका जन्म कब हुआ था 10 अक्टूबर 1912 में उन्नाव में हुआ था। उन्नाव के उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और कब मृत्यु हुआ था 30 मई 2000 में। 30 मई 2000 में 30 मई 2000 में। यही में याद करना है। 1-2 बार रट लगन तो याद रही तो दिमाग से भी याद रखेगा लोग। ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लिए कौन है रामविलास शर्मा। कौन है रामविलास शर्मा। और उनका जन्म कब होता है 10 अक्टूबर 1912। 10 अक्टूबर 1912 में होता है उन्नाव में होता है। कच्ची में होता है उन्नाव में होता है। और 30 मई 2000 में इनका क्या हो जाता है मृत्यु हो जाता है। ना आगे ना पीछे जीत जीत मैं निर्खत हूँ। ये इसका लेकर का पंडित बिरजू महाराज। इसका लेकर कौन है चैप्टर मछली। मछली जो चैप्टर है इस पाठ के लेकर विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है। ये कहानी है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म होता है 1 जनवरी 1937 में होता है। 1 जनवरी 1937 में छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ होता है छत्तीसगढ़ में। अभी तक ये जिंदा है। ठीक है। उसके बाद अभिनय पाठ के लेकर चैप्टर 9 है अभिनय। इस पाठ के लेकर अशोक वाजपेयी ये ललित रचना है। अभिनय क्या है ललित रचना है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब होता है 26 जुलाई 1949। 26 जुलाई 1949 कहाँ होता है छत्तीसगढ़। ये अभी जिंदा है और ये बीजेपी के एक सदस्य है। बीजेपी पार्टी में ये है। ठीक है। उसके बाद बीजेपी माने भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। अब नीतीश कुमार जी से नहीं बोलना है। बी से बड़का, जी से झूठा, पी से पार्टी। ठीक है। नीतीश कुमार के एक ही बने के चले गए। ठीक बा। अब सुनो नौबत खाने में इबादत। ठीक बा। इस पाठ के लिए कौन है यतीन्द्र मिश्रा। कौन है यतीन्द्र मिश्रा। ये क्या है व्यक्ति चित। क्या है व्यक्ति चित माने कौन क्या है नौबत खाने क्या है तो व्यक्ति चित। इस पाठ के लिए कौन है यतीन्द्र मिश्रा। इनका जन्म कब होता है 12 अप्रैल 1977। ये अभी तक जिंदा है। क्या है जिंदा है। और ये शिक्षा और संस्कृति ये कौन लिखा है तो महान आदमी यानी महात्मा गांधी लिखे हैं। क्या लिखा है महात्मा गांधी।
पूछेगा है महात्मा गांधी का हर बच्चा जानता है, लेकिन वहीं पे भगत सिंह को नहीं जानता है, क्योंकि महात्मा गांधी का चीज है फोटो पर। अब पीके फिल्म का हालत मत कर लियो। अब पीके फिल्म में देख रहा है कि वो जो आमिर खान है कि कौन आमिर खान है, वो देख रहा है कि सब कोई के फोटो हुआ देता है तो कुछ मिलत है। फोटो दे मैंने नहीं होता पैसा फोटो रह रहा है, तो महात्मा गांधी का फोटो रहा है तो सरका फोटो हुआ क्या करत है, चुनत है सब फोटो हुआ गिरा है ना अखबार में फोटो चुनत है, आ ले जाके देते है, तो दुकानदार देखत है और रख देते है, कुछ देते ना है तो कहत है बड़का भाव करके तब नोटवा देते। जब महात्मा गांधी का फोटोवा छपत रहे, अब छपत है वो देते तो गाजर मिलत है, तो गाजर खाते है, तो उसका मामला समझ में आवत है कि ये बुढ़ऊ के पैसा देने पर। तो हमारे देश पर यही इस पर एक कहानी भी है। अच्छा हुआ भगत सिंह नहीं छपा तुम्हारे फोटो नोटों पर, नहीं तो तुम भी कुचला जाता किसी मुन्नी के कोटों पर। ठीक है, ये अच्छा हुआ नहीं छपा। महात्मा गांधी महान थे हैं और रहेंगे, लेकिन भगत सिंह आजाद थे हैं और रहेंगे। ठीक है, इसीलिए भगत सिंह का दीवाना बनो। 21 साल की उम्र में फांसी चढ़ जाना कोई बच्चों का खेल नहीं होती है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ठीक है ये क्या लिखे हैं ये जानते हैं।